आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जिनके मॉक टेस्ट में 300 या 300 से कम मार्क्स आ रहे हैं। देखो, जिन बच्चों के 450 500 मार्क्स आ रहे हैं उन्हें पता है उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना, तो उनके लिए बात करना इतना ज़रूरी नहीं है। बट जिन बच्चों के 300 से कम मार्क्स आ रहे हैं उनके लिए बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। देखिए, जैसे कि आपके पास टाइम कम है, मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा और मैं क्लियर पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं जो बात बोलने वाला हूँ उस बात को सुनकर कुछ लोग मुझे पागल या जो भी कहेंगे, बट सुनिए मेरी बात। अब एग्जाम के आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 10 दिन बचे हैं, तो इस टाइम पर अगर आप ये सोचो कि मैं सब कुछ पढ़ूंगा या मैं 650 लाऊंगा, 650 मार्क्स लाऊंगा, 250 आ रहे हो सोचो 650 लाऊंगा, तो आपसे बड़ा पागल भाई कोई नहीं है, समझे। तो इस टाइम पे प्रैक्टिकल सोचना है। दूसरी बात ये सोचना है कि हाँ, मेरे को अपना स्कोर जितना ज़्यादा मैक्सिमम मैं खींच सकूँ उतना खींचूंगा। मैं अपने 100% एफर्ट दूंगा और पढ़ूंगा। अब तक मैंने जो काट दिया, अब मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा या मैंने जो भी किया उसके बारे में भूल जाऊंगा, लेकिन आगे का जो भी टाइम है उसके लिए 100% दूंगा और मेहनत करूंगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। अगर आपके मॉक टेस्ट में 200 से 250 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब आपका किसी भी सब्जेक्ट में कमांड नहीं है, तो फिजिक्स तो आपके लिए हो गई अचंभा। तो फिजिक्स को तो आप छोड़ ही दो। तो फिजिक्स में आप कुछ ही टॉपिक हैं, कुछ मैं बोलूँ कुछ क्वेश्चन हैं जो हर साल आते ही आते हैं, उन क्वेश्चनों को आप कर सकते हो। अगर आप चाहो तो एक कॉपी पेन लेके इन क्वेश्चनों को लिख लो और इन्हीं चीज़ों को बस फिजिक्स में पढ़ना स्पेसिफिकली, जैसे कि लॉजिक गेट, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, यूनिट एंड डायमेंशन में डायमेंशंस, किसी भी उसके वाईडीएस एक्सपेरिमेंट, द्विवियोगली वेवलेंथ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में केमिस्ट्री में भी है, सेम हो जाएगा दोनों में। कैपेसिटर का फॉर्मूला, टेलीस्कोप या प्रिज्म में से कुछ एक आएगा, तो इन दोनों को भी पढ़ सकते हो। रेडियो एक्टिविटी, इन चीज़ों को आपको फिजिक्स में पढ़ना है बस। अगर 200-250 स्कोर करने के बाद अब भी आप सोचो कि 10 दिन में आप कुछ थोड़ा अच्छा स्कोर कर दोगे, तो उसके लिए आपको फिजिक्स तो छोड़नी है, जितना बोला है उतना पढ़ना है। केमिस्ट्री में भी लिमिटेड पढ़ना है, बट बायोलॉजी के ऊपर एक्स्ट्रा फोकस देना है, क्योंकि अगर आपके 200 से 250 मार्क्स आ रहे हैं मतलब आपकी बायोलॉजी भी तैयार नहीं है, तो बायोलॉजी के ऊपर तो फोकस करना ही है। साथ ही साथ केमिस्ट्री में लिमिटेड चीज़ पढ़नी है, जैसे कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखो। केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, बायोमोलिकुल इसमें भी है और बायोलॉजी में भी है, दोनों में कॉमन हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 2 क्वेश्चन आते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स और इनऑर्गेनिक के सारे ट्रेंड पढ़ने हैं, कलर्स पढ़ने हैं, स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, क्योंकि एक नंबर में स्ट्रक्चर जरूर आता है। नेम रिएक्शन पढ़नी है, जो कि 2 आती हैं, गारंटी है, एक डायरेक्ट पूछी जाएगी और एक इनडायरेक्ट पूछी जाएगी, तो ये भी एक कंफर्म है। देन उसके बाद आप सारे भी जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के हैं सबके फॉर्मूले एक जगह लिख सकते हो और उनको याद करके जा सकते हो, क्योंकि फॉर्मूलों से ही आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन सीधे 1-2 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस भी आते हैं, वो भी हो ही जाएंगे। देन उसके बाद आप ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत जाके देख सकते हो। बायोलॉजी में 11th और 12th की दोनों की वेटेज ऑलमोस्ट सेम होती है, बट अगर हम देखा जाए तो बच्चे 12th की बायोलॉजी ईजिली तैयार कर पाते हैं और ईजिली अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने जल्दी में ही पढ़ी होती है। तो आपको क्या करना है, पहले 12th की बायोलॉजी कनेक्ट करनी है और ख़त्म करनी है। सबसे पहले रिप्रोडक्शन उठाना है, उसके बाद जेनेटिक्स उठाना है, उसके बाद ह्यूमन वेलफेयर वाली मतलब माइक्रोब्स वाली यूनिट उठानी है, उसके बाद आपको पहुंचना है सीधे इकोलॉजी की यूनिट पे, और देन उसके बाद आपको बायोटेक करनी है। तो ये आपकी हो गई 12th, इसी सीक्वेंस में करनी है। और 11th तो जब आप छुओ तो 11th में सबसे पहले आपको उठाना है ह्यूमन फिजियोलॉजी। सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी करनी है। देन उसके बाद सबसे पहली वाली यूनिट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाली, क्योंकि उससे वेटेज अच्छा खासा आता है और उसके एग्जांपल एक पेज पर अलग से लिख के एग्जांपलों के ऊपर एक्स्ट्रा फोकस करना है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में, क्योंकि एग्जांपल सबसे ज़्यादा आते हैं। और सबसे इसमें 11th में सबसे लास्ट में आपको प्लांट फिजियो करनी है, क्योंकि प्लांट फिजियो थोड़ी मेरे हिसाब से टफ है। उसके कुछ टॉपिक या कुछ चैप्टर कहें तो बहुत ईजी है, जैसे कि मिनरल न्यूट्रिशन, वो वाले चैप्टर पहले करने हैं। जो हार्ड चैप्टर हैं जैसे फोटोसिंथेसिस वाला, उसको बाद के लिए छोड़ सकते हो आप, बट करना सब है। आपको कोशिश करनी है कि कम से कम बायोलॉजी के अंदर तो हम कुछ छोड़ के ना जाए, क्योंकि जितना आप बायोलॉजी के ऊपर कमांड बनाओगे आपका स्कोर उतना ही ज़्यादा इंप्रूव होगा। बेस्ट ऑफ लक। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।